बार के निकाय चुनाव में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकाय का नायक और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। निकाय चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन खत्म हो गया है और अब निकाय का संग्राम परवान चढ़ने लगा है। सीएम योगी ने विपक्ष के मैदान से पश्चिम के मैदान से निकाय चुनाव का शंखनाद किया और सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी सपा और भाजपा में वीडियो वार ने सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। निकाय के रण में टिकट न मिलने पर नेताओं की बगावत भी खुलकर सामने आने लगी है। साथ ही बुलेटिन में आज बात करेंगे शाहजहांपुर में महापौर की महापरीक्षा की, जहां जानेंगे भाजपा के कैंडिडेट स्ट्राइक पर सपा ने कैसे डैमेज कंट्रोल किया है। आप रहे हमारे साथ। सीएम योगी की अखिलेश को खुली ललकार। दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। पश्चिम के मैदान से योगी की हुंकार। सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। न कोई कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। निकाय की जंग में वीडियो बम, 17 नगर निगम में मेयर पर दंगल। जाति फॉर्मूला से होगा चुनाव में मंगल। जो लोग जातिवाद की बात करते थे, उन्होंने केवल अपनी जाति का शोषण किया है। प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधाओं से वंचित ही किया है। भाजपा की कैंडिडेट स्ट्राइक, अखिलेश का डैमेज कंट्रोल। निकाय का नायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पश्चिम के मैदान से निकाय चुनाव के संग्राम का शंखनाद किया और सहारनपुर, शामली, अमरोहा में जनसभा करके विपक्षी पार्टियों पर चुन चुन कर हमला बोला। पश्चिम के मैदान से योगी की हुंकार। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। निकाय चुनाव का घमासान परवान चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम के मैदान से निकाय के संग्राम के लिए हुंकार भरी। सीएम योगी ने सहारनपुर, शामली और अमरोहा में जनसभाओं को संबोधित किया और एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अपराध को लेकर योगी ने सपा को जमकर आड़े हाथों लिया। इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम योगी ने जनता से अपील भी की कि आपको तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हों या फिर टैबलेट और स्मार्टफोन। हम सबको तय करना होगा, भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। सीएम योगी ने जनता के बीच भाजपा के विकास का विजन भी रखा और कहा कि डबल इंजन की सरकार अगर ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाए तो विकास की रफ्तार भी 3 गुनी हो जाएगी। यह चुनाव भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर, चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए। इसकी अपील करने के लिए आज मैं आपसे आया हूं। निकाय चुनाव में सीएम योगी की हुंकार से निकाय संग्राम की सियासी तपिश बढ़ने लगी है। सीएम योगी मंगलवार को रायबरेली और उन्नाव में भी जनसभाएं करेंगे और भाजपा का विजन
जनता के सामने रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मऊ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां नगर पालिका के लिए 37 साल से सपा के वफादार रहे अरशद जमाल साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी पर सवार हो गए हैं और अब बसपा की ओर नगर पालिका के रण में वो मैदान में दाखिल हो चुके हैं। मऊ से अरशद जमाल की पैंतरेबाजी, टिकट के लिए छोड़ा 37 साल का साथ, साइकिल छोड़ हाथी पर हुए सवार। निकाय चुनाव का ऐसा रंग चढ़ा है कि पार्टी से सालों की वफादारी भी छूटती जा रही है। मऊ नगर पालिका में भी ऐसा देखने को मिला, जहां 2 बार चेयरमैन रह चुके अरशद जमाल ने सपा से टिकट न मिलने के कारण भारी मन से पार्टी से 37 साल की वफादारी से दूरी बना ली और हाथी पर सवार हो गए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये और बात है कि दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था, कल तक उसे बुरा न कहो। टिकट मिलने की सिर्फ घोषणा नहीं हुई थी, टिकट तो मुझे मिल गया था ना, सिंबल तो मेरे पास था। क्या वजह पड़ी, इसका जवाब ही तो तलाश रहे हैं, मैं भी तलाश रहा हूँ और लोग भी तलाश रहे हैं। अरशद जमाल के बसपा से प्रत्याशी बनने के बाद चुनावी रंग बदल गया है। मऊ नगर पालिका चुनावी समीकरण बदल गया है। ऐसे में पार्टी मऊ में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जब मुझे सिंबल दिया गया था तो फिर आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया, और अगर मुझे टिकट नहीं भी देना था तो अगर वो टिकट यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को, यानी तैयब पालकी 2 बार के चेयरमैन रहे हैं और नेता हैं, वो उनको देते तो कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन मेरा टिकट काट कर जो जिताऊँ कैंडिडेट है, ओपन चुनाव था, एक ऐसे प्रत्याशी को दिया जाना जिसका ज़मीन पर कोई वजूद ही नहीं है। पार्टी तो छोड़िए, जो 2 महीने से भी राजनीति में आया है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए इंसल्ट का पहलू ढूंढा गया है। हालांकि मऊ की यह सीट नगर विकास मंत्री एके शर्मा का गृह जनपद होने के कारण भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। ऐसे में भाजपा भी इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। लेकिन अरशद के दांव ने मऊ में सपा की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव के लिए टिकट ना मिलने पर कई नेताओं ने बागी तेवर दिखाए हैं, खासकर भाजपा को लेकर। अमेठी, कासगंज, वाराणसी समेत कई इलाकों में नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है। निकाय चुनाव के नामांकन खत्म हो गए और कई दावेदारों को टिकट नहीं मिल पाया, जिससे लोगों में बगावत के सुर तेज हो गए। सबसे ज्यादा नाराजगी भाजपा को लेकर ही देखी गई। अमेठी में भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता ने अपनी पत्नी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया। भाजपा से बगावत कर अमेठी तहसील पहुंचे युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री महेश सोनी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी सोनी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या मुद्दे होंगे आपके जनता के बीच? अमेठी के विकास के लिए। महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी? महिलाओं के लिए सुरक्षा। वहीं कासगंज में नगर पालिका परिषद से भाजपा की टिकट न मिलने पर भाजपा नेता डॉक्टर शशिलता चौहान ने बीजेपी से बगावत की और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गई। मेरे समर्थक मेरी ताकत है, अगर वो समर्थक ताकत न देते तो मैं चुनाव लड़ने का कोई ऐलान नहीं करती। ये चुनाव चुनौती है मेरे लिए और मैं समझती हूँ मैं साथियों सहित जो मेरा स्नेह है वो मैं बटोर लूँगी। जिन लोग मुझसे जुड़े तो नहीं है, मेरे साथ 8,000 वोट 10,000 वोट हर हाल में है, मैं इसको अपना खाली कैसे छोड़ दूँ। अब ये तस्वीर देखिए, जहां एक शख्स भाजपा से टिकट न मिलने पर अनोखा विरोध जता रहा है। इस शख्स का नाम सौरभ कक्कड़ है। सौरभ कक्कड़ वाराणसी के प्रहलाद घाट वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी है और अपने चुनाव चिन्ह डमरू के साथ डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। भाजपा के बागी सौरभ कक्कड़ पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और भाजपा से सीधी टक्कर लेने के लिए जुट गए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता में बड़ा रोष है और उन्हीं लोगों के कारण मैं उन्हीं लोगों के द्वारा आज उन्हीं लोगों ने मुझे खड़ा किया कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ है। आप नहीं, पूरी जनता आपके साथ है, वो सब चुनाव लड़ेगी। टिकट न मिलने पर बगावत के सुर भाजपा समेत सियासी दलों को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। फिलहाल राजनीतिक दल भी इन बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महापौर की महापरीक्षा में बात शाहजहांपुर की, जहां पिछले 24 घंटे में सियासी उलटफेर ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। सपा के मेयर उम्मीदवार की सेंधमारी से भाजपा ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है।
सपा पर भाजपा की कैंडिडेट स्ट्राइक। भाजपा के पाले में सपा के उम्मीदवार, आखिरी वक्त में अखिलेश का डैमेज कंट्रोल। दूसरे चरण के नामांकन के लिए बाकी आखिरी कुछ घंटों में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। पार्टी ने शाहजहांपुर से सपा की घोषित मेयर उम्मीदवार अर्चना वर्मा को अपना उम्मीदवार बना डाला। श्रीमती अर्चना वर्मा जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय ब्रजेश पाठक जी। अर्चना वर्मा शाहजहांपुर के बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं, जो शाहजहांपुर से 2 बार सांसद रह चुके, 4 बार विधायक रहे हैं। तो वहीं अर्चना 2004 में सपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहां से चुनी गई थी। 12 अप्रैल को सपा ने अर्चना वर्मा को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया था। इसके सिर्फ 11 दिन बाद सपा के इस घोषित उम्मीदवार ने पहले भाजपा का दामन थामा और महज 4 घंटे के भीतर ही पार्टी ने उन्हें मेयर पद का टिकट थमा दिया। अब अर्चना की दलील है कि सपा के भीतर गुटबाजी की वजह से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। काफी दिनों से परेशान थे और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाऊंगी। सपा में गुटबाजी बहुत थी, ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। शाहजहांपुर राज्य का सबसे नया नगर निगम है। यहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है। भाजपा की साख यहाँ दांव पर लगी है। वजह है शाहजहांपुर से कई दिग्गज नेताओं का भाजपा में बड़ा रसूख। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। इनके लिए शाहजहांपुर में कमल खिलाना प्रतिष्ठा का सवाल है। माना जा रहा है किसी वजह से भाजपा ने सपा पर कैंडिडेट स्ट्राइक कर दी। तो हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर एक बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर बने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेयर चुनी जाएंगी वो इसमें और 4 चांद लगाएंगी और उसको बेहतर ढंग से सजाएंगी, संवारेंगी। पूरी रोटी खाएंगे और अर्चना वर्मा की दिक्कत दिखाएंगे। अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। और हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ, और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव में। भाजपा को यकीन है कि सपा पर कैंडिडेट स्ट्राइक का उसका दांव कामयाब रहेगा। फिर जीत सुनिश्चित, प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे कि उनको, कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता सब। उधर अपने खेमे में बड़ी सेंधमारी ने समाजवादी पार्टी को गुस्सा दिला दिया। पार्टी तिलमिला गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उसके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं, या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी है। निकाय चुनाव में महापौर के लिए उनको अपनी पार्टी में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ के ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये साबित होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दे रहे हैं। तो मौका परस्त लोगों को अगर मौका दे रहे हैं आप, तो भारतीय जनता पार्टी मौका परस्त हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अचानक मिले जोर के झटके के बाद आनन फानन में माला राठौर को शाहजहांपुर से मेयर पद का नया प्रत्याशी घोषित किया। माला राठौर सपा के स्थानीय नेता सर्वेश राठौर की बहू हैं। अब पार्टी हर हाल में शाहजहांपुर में साइकिल दौड़ाने के लिए जी जान से जुट गई है। लड़ाई आन पर आ गई है। सबकी निगाहें वोटरों पर है, जिनके हाथ में आखिरी फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।